हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। मार्केट ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी सब ने नया हाई बनाया। स्टॉक्स भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बढ़िया बुल रन था और बुल रन है। कहीं न कहीं ये बुल रन है, बहुत अच्छा बुल रन है। अब रिटेल ट्रेडिंग, अगर हम रिटेल ट्रेडर की बात करें कि रिटेल ट्रेडर ने क्या कमाया और क्या गँवाया? क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी? तो ढेर सारी चीज़ें इस बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस बार का जो मूव है, हम लोग क्लस्टर पे देखेंगे। क्लस्टर पे क्यों देखा जाता है? क्यों ना ईलियन वे पे काउंट किया जाए? तो ईलियन वे पे भी काउंट किया करेंगे और इसको क्लस्टर पे भी काउंट करेंगे। क्लस्टर जो है इस बार इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे हाई ब्रेक हो चुके हैं। तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस बनता है, वो रेजिस्टेंस नहीं भी दिखेगा। तो ऊपर का रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए और नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लस्टर यूज किया जाएगा। क्लस्टर क्या होता है, आइए चलते हैं और सीखते हैं क्लस्टर क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि क्लस्टर जो होता है, पहले इसको सीखो, इसको जानो कि क्लस्टर का मतलब क्या होता है। और ये कोर्स में कवर होता है, जब मैं पढ़ाता हूँ ईके वेब में, तो क्लस्टर भी पढ़ाता हूँ मैं। क्लस्टर, CLUSTER। क्लस्टर का मतलब होता है कि कोई भी दो टूल, रिट्रेसमेंट, अब रिट्रेसमेंट देख लो, रिट्रेसमेंट हो गया और आपका एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, और तीसरा आपका ट्रेंड लाइन हो गया। तो ये तीन आपके पास ऑप्शन है, तीन टूल हैं, एक एक्सटेंशन टूल है और एक रिट्रेसमेंट टूल है और एक ट्रेंड लाइन टूल है। तीन टूल में से कोई भी दो टूल को यूज करके हम क्लस्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लस्टर वो होता है जहां पर दो टूल एक साथ मैच होते हैं, उसको बोला जाता है क्लस्टर। अगर तीन टूल एक साथ मैच कर गए तो उसको बोला जाता है बेस्ट क्लस्टर, मतलब प्राइस वहां तक कंफर्म आएगा। ठीक है। तो मुझे लगा कि इस बार आपको क्लस्टर के बारे में बताना चाहिए क्योंकि बहुत सारी क्वेरी थी कि क्लस्टर क्या होता है, क्योंकि जनरली मैं ही क्लस्टर यूज करता हूं। तो आइए चलते हैं, इस बार क्लस्टर पर स्टडी करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी लिया है मैंने। अब देखोगे तो काउंटिंग कर रखा है मैंने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 से, और इसको 1 डिग्री रखा है। आगे की डिग्री काउंट नहीं किया मैंने क्योंकि क्लस्टर काउंट करना था। तो अभी इसको वे फर्स्ट रखा है और आगे का जो मूव चल रहा है वो 1 2 3 4 5 भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन बस जनरली क्लस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसको अप्लाई किया हूँ। तो अब देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले मैं वेव 5 यहाँ से यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट डाला है। तो ये रिट्रेसमेंट है ना। अब देखोगे तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक डाला हूँ तो एक ये रिट्रेसमेंट डाला है और दूसरा मैंने रिट्रेसमेंट डाला है यहाँ से यहाँ तक डाला है, रिट्रेसमेंट डाला है। और यहाँ से तीन को मिलाते हुए अब देखोगे तो यहाँ से, मतलब यहाँ से ये बॉटम, ये टॉप और ये बॉटम मिलाकर हमने क्या डाला है, मैंने क्या डाला है, तो इसमें एक्सटेंशन डाला है। तो तीन अप्लाई हो गया है। ठीक है। तीनों को अप्लाई करते हुए इसको डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो डेली के टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं तो एक एक देखोगे तो एक क्लस्टर प्राइस जो है ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और यहाँ पे क्रॉस किया था 42,000 पे इसने एक क्लस्टर को क्रॉस कर चुका है। और अभी देखोगे तो प्राइस जो है किसी भी क्लस्टर को मैच नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस जो है फ्राइडे के दिन 127% को ब्रेक किया है। 127% को ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस जो है 161% तक भी जा सकता है। और यहाँ पर एक क्लस्टर भी है, 161% का एक क्लस्टर है और दूसरा भी 161% का क्लस्टर है। तो उस टारगेट को हम इन फ्यूचर के लिए रखते हैं। अभी करंट सिचुएशन में क्या ऐसा हो सकता है, तो करंट सिचुएशन में दो क्लस्टर हमें सामने दिख रहे हैं, 127% और 61.8%। तो अभी अगर प्राइस जो है कंटिन्यू कंटिन्यू अगर 127%, मतलब 44405 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करता है तो अगला जो डेस्टिनेशन बनेगा वो बनेगा मिनिमम 45647, मतलब 127%। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो स्पाइक में जाकर 45,943 का, मतलब 45,943 का हाई लगाएगा और ये इसी वीक में हो सकता है। अब यहां पे देखोगे तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि ये क्लस्टर हो गया तो ये रिट्रेसमेंट है और ये देखोगे तो 127% ये आपका एक्सटेंशन है और यहीं पर एक ट्रेंड लाइन भी है। तो तीनों क्लस्टर बहुत स्ट्रांगली इसको क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों की पूरी पॉसिबिलिटी है, मतलब प्राइस यहां तक आएगा। अभी क्या चल रहा है, तो 4 5
44745, मतलब यहाँ से भी अभी भी प्राइस जो है आपका 1000 पॉइंट अभी प्राइस जो है पेंडिंग है, मतलब अभी भी इसकी अपॉर्चुनिटी को हम लोग मिस ना करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। फेयर इनफ, तो अभी भी हम इसको सेल नहीं करना है, और अभी भी प्राइस जो है बैंक निफ्टी जो है इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 61% एंड 127% प्राइस जो है लीड करेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लो लीड नहीं करता, क्योंकि हम श्योरिटी लेकर चलते हैं, किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसकी हाई प्रोबेबिलिटी की मूव लेकर चल रहे हैं। और अनएक्सपेक्टेड, अगर हम बात करें अनएक्सपेक्टेड की, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, तो हम अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट इसी को कंसीडर करेंगे। 127% को ही सपोर्ट की तरह कंसीडर किया जाएगा, और इसी के पास एक क्लस्टर और है 44151, ठीक है, फाइनल यही है 44151। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, इसके नीचे अगर ट्रेडिंग क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, तो ट्रेंड चेंज होने लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रेंड चेंज होने लगेगा और इस क्लस्टर तक प्राइस जो है मूव कर सकता है, और इसका चांस कम है। अगर ये 127%, मतलब ये 44151 ब्रेक करता है, तो ये क्लस्टर बनेगा। अगर प्राइस 127% के ऊपर ही कंटिन्यू रहा, तो ये आपका मैक्सिमम चांस है कि प्राइस जो है इसको लीड करेगा। तो ये होता है क्लस्टर, जहां पर तीन चीजें एक साथ मैच हो रही हैं, तीन चीजों में रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन एंड ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का मूव देखोगे तो इसमें भी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम इसलिए लिया गया है क्योंकि मार्केट में पूरी तरह से हाई क्रॉस कर चुका है। तो क्रॉस करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर जो मूव है आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 मैंने काउंटिंग कर रखा है। अब यहाँ पर तीन आपको बहुत सारा पजल, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ढेर सारे रिट्रेसमेंट लगे हुए हैं, रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड लाइन है, हाँ तो क्लस्टर है, तो ऐसे ही लगेगा। तो पहले क्या किया मैंने कि यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाला है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाला है, फिर मैंने यहाँ से इस पॉइंट को बॉटम, ये टॉप और ये बॉटम को मिलाकर मैंने एक्सटेंशन डाला है। तो मैंने यहाँ पर तीन टूल यूज किए हैं, ठीक है। अब आते हैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पर। तो डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मूव आ रहा है, प्राइस जो है आपका 111%, मतलब पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर प्राइस नहीं टूटता है, ठीक है, अगर प्राइस नहीं टूटता है मतलब 18604 को ब्रेक नहीं करता है, तो आने वाले टाइम पर हम 19114 का हाई लगेगा। ये मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में 19114 का हाई लगेगा, और लगा भी है। उसके ऊपर ही क्लोजिंग आया है, आप देखोगे तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग आया है। अब प्राइस जो है डेली के टाइम फ्रेम पर जो निफ्टी है, अब आने वाले टाइम पर इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, अब इसके ऊपर ही क्लोजिंग चल रहा है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, 127% एंड 127%। तो मतलब दोनों का जो दोनों क्लस्टर कहाँ पे मिल रहे हैं, 19443 और 19528, और ये दोनों क्लस्टर बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ के बाद अब देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन भी डाल रखा है मैंने ऊपर। तो अभी फिलहाल हम उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इतने बड़े मूव का हम कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। अगर निफ्टी की हम बात करते हैं तो निफ्टी की अभी अगला जो डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन आपका क्या है, 19443 और 19528। फेयर इनफ। अब अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बताया, तो यहाँ पे क्लस्टर है जो 19114 है, 19114 ब्रेक करेगा तो ट्रेंड चेंज अभी नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन ये है कि इसमें मैंने एक ट्रेंड लाइन अप्लाई किया हुआ है। तो ट्रेंड लाइन अप्लाई करने के बाद प्राइस अब कब चेंज होगा, कब ट्रेंड चेंज करेगा निफ्टी में, तो निफ्टी का ट्रेंड चेंज होने के लिए प्राइस को अब ये ब्रेक करना होगा 18,604.45 का। तो 18,604 ब्रेक करेगा, मतलब अब नीचे का जो सपोर्ट है वो काफी नीचे जा चुका है। अब जब सपोर्ट नीचे जा चुका है तो इसको आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके आएगा। लेकिन अब यहां पर देखोगे तो रेसिस्टेंस पास में है, मतलब जो डेस्टिनेशन है वो पास में, तो पहले रेसिस्टेंस आएगा, उसके बाद सपोर्ट आएगा, जो चीज पास में है पहले वो आएगी। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 19143 और 19528 का भी अगला डेस्टिनेशन दिख रहा है, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस बार की जो मैंने काउंटिंग किया है, इस बार का जो मैंने मूव आपको दिया है, वो मूव आपकी क्लस्टर पर है। ये आपने नया क्लस्टर में क्या सीखा, और इसको अगर आप चार्ट पे अप्लाई करना नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, उस चीज को मैं कवर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको आप अप्लाई करोगे, ठीक है।
तो अपना ढेर सारा प्यार देना, बताना कि आपने नया क्या सीखा और आपको ये एनालिसिस कैसी लगी। तहे दिल से शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।